सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है सैनिक सीरीज के आज के इस बेहतरीन सेशन में। जी हाँ साथियों, जिसमें अपने एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे मैथमेटिक्स का डिस्काउंट अर्थात बटा, लाभ हानि का ही एक पार्ट है। और एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, काफी अच्छे क्वेश्चन इसके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आजकल के जितने भी एसएससी के एग्जाम हो रहे हैं मेरे भाई, काफी अच्छा वेटेज भी है इस टॉपिक का, दो तीन हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए इसी के साथ में शुरू करते हैं। आज मैं आपको डिस्काउंट का पार्ट सेकंड पढ़ाऊंगा। तो जितने भी साथी इस सेशन को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और जो भी स्टूडेंट नया जुड़ा हो कृपया करके इसका प्रीवियस पार्ट जरूर देखना, जिसमें कुछ थ्योरी के बेसिक पॉइंट पढ़ाए गए हैं, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एसएससी जीडी की सैनिक सीरीज के सेशन की, जिसका मकसद है जुनून वर्दी का। और इसी के साथ में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए दिया गया है। अंकित मूल्य का मतलब है जो उस वस्तु पर अंकित किया गया है, अर्थात मार्क प्राइस, एमपी। अब आपको मार्क प्राइस दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, और आज के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो कृपया करके थोड़ा फोकस से आज के सेशन को देखिएगा। 500 रुपए इसका अंकित मूल्य दे रखा है, और मेरे भाई 20% और 10% के दो लगातार बटे दे दिए। और ये मैंने आपको पढ़ाया था कि मार्क प्राइस पर अर्थात अंकित मूल्य पर जितनी भी छूट दी जाती है, जितना भी डिस्काउंट दिया जाता है, देन उस डिस्काउंट के बाद में वस्तु को बेचा जाता है, सेल किया जाता है। कहने का मतलब आप ये समझा रहे हैं कि अगर मार्क प्राइस पर मैं कोई डिस्काउंट का परसेंटेज दे दूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आगे सेलिंग प्राइस की आएगी। हाँ या ना? अब मेरे भाई इसने क्या कर दिया, डिस्काउंट तो दिया है लेकिन लगातार डिस्काउंट दे दिया। इसी को बोलते हैं कंसेक्यूटिव डिस्काउंट। कंटिन्यू डिस्काउंट दे रहा है, पहले 20% का दे दिया, तुरंत उस पर फिर से 10% का दे दिया, और लास्ट में वस्तु को सेल कर दिया। और अपने से पूछा गया कि कितने रुपए में सेल किया, विक्रय मूल्य बताइए, इसका सेलिंग प्राइस बताइए। देखिए मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको 20% और 10% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये लगातार बटा है तो इसका एकल बटा बनाना पड़ेगा, सिंगल डिस्काउंट। ये सिंगल डिस्काउंट मैंने सिखाया हुआ है। 100 पर ले सकते हो, 20 का डिस्काउंट 80 में बेचा, और 10 का डिस्काउंट मेरे भाई कंटिन्यू चल रहा है 90 में बेचा। परसेंट से 2 जीरो कट गई, क्योंकि ये पूरा मामला परसेंट में आता है। 8 में कितना आ गया मेरे बच्चों, 72। इसका मतलब सर इसके अंदर टोटल अपने को 72% का डिस्काउंट देना होगा। लेकिन ये 72% का जो डिस्काउंट है ये देना किस पर है? तो आप सभी जानते हैं कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, जो उस वस्तु पर रेट लिखा हुआ है, जिसको आप अंकित मूल्य भी कह देते हैं। तो मेरे बच्चों 500 रुपए आपका अंकित मूल्य है, इस पर 72% का डिस्काउंट देंगे, 72% आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो हम 500 का 72% निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 दूनी 10 की जीरो, हासिल बच गई मेरे भाई 1, 7 5 35 और 1 36, 360 रुपए में वस्तु को क्या करेंगे, सेल करेंगे, अर्थात बेचेंगे। ठीक है, शानदार मेथड। कहने का मतलब ये कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए इसमें लगातार डिस्काउंट दे रहा है, वो क्या कह रहा है कि अगर मैं इसको लगातार कंसेक्यूटिव डिस्काउंट दूं, क्रमिक बटा दे दूं, तो आप उस वस्तु को कैसे निकालोगे। 2 चीजें ध्यान में रखनी है। अगर उसने मार्क प्राइस देकर डिस्काउंट दे दिया तो पक्का ही आपसे सेलिंग प्राइस पूछेगा, यानी विक्रय मूल्य पूछेगा। अगर मेरे बच्चे उसने विक्रय मूल्य देकर फिर डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट देने के लिए आपको मार्क प्राइस 100 मान के चलना पड़ेगा, और वहां से आपको मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन। बिल्कुल एकदम सेम टू सेम प्रश्न दे रखा है। किसी शोरूम के अंदर एक सूची मूल्य है, एक वस्तु का सूची मूल्य है। सूची मूल्य का मतलब ये होता है लिस्टेड प्राइस, मतलब जो उस वस्तु पर लिस्ट किया गया है। ठीक है ना, यानी कि जो उस वस्तु का मार्क प्राइस है, लिखा गया मूल्य है, अंकित मूल्य। ये दे रखा अपने को 2000 रुपए कि वो वस्तु 2000 रुपए की है। 20% और 10% के दो लगातार बटा देता है, और अपने से पूछा गया कि लगातार बटा देने पर उसका शुद्ध विक्रय मूल्य कितना होगा, उसका शुद्ध विक्रय मूल्य कितना होगा। तो चलिए मेरे बच्चों निकाल देते हैं। यहां तक तो वही कहानी थी जो पिछले प्रश्न में पड़ी। 20% और 10% का लगातार बटा चाहिए, 20% में 10% लगातार दे दिया, सिंगल बटा चाहिए अपने को, समतुल्य बटा, एकल बटा। अब एकल बटा जिस बच्चे को सीखना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना सीखना है, तो मेरा प्रीवियस पार्ट 1 मैंने अभी जो लगाया है उस सेशन को जरूर देखिए। इसीलिए मैंने आते ही शुरुआत में कहा
कि अगर आप इसको डायरेक्टली देख रहे हो ना तो पार्ट 1 को मेरे भाई जरूर देखना, क्योंकि बेसिक सारी चीजें वहां मैंने पढ़ा रखी हैं। अब वहां से अगर आपने बेसिक पढ़ लिया, अब आगे के जितने भी पार्ट होंगे उनको पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए 20% में 10% का बटा, अच्छा 100 पर मैंने 20% का डिस्काउंट दे दिया भाई, तो मेरे भाई कितने में 80 में बेचेंगे, और 10 का दे दिया 90 में बेचेंगे, लगातार इसलिए गुना लगा दिया, परसेंट होता है ये पूरा 20, 8 नीम 72, ऑल ओवर 22% का डिस्काउंट देंगे मेरे बच्चों, और 72% का, और देंगे किस पर, मार्क प्राइस कितना है 2000 का 72% निकालना, 20 से 20, 72 का डबल होता है 144, और 1 0 1440 रुपए उसका क्या रहेगा सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। सेम मेथड सेम तरीका, और उसी तरीके से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना। एक जैसे 2 प्रश्न हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ में अगला क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया एग्जामिनर ने, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसने क्या कह दिया कि एक घड़ी का अंकित मूल्य अपने को दे रखा है, मार्क प्राइस दे रखा 800 रुपए, एक ग्राहक अंकित मूल्य पर 2 बटे देता है भाई, एक ग्राहक क्या करता है लगातार 2 बटे दे रहा है अंकित मूल्य पर, इसमें से पहला बटा दे दिया। अच्छा अगर आपको 2 डिस्काउंट दे रखे हैं, पहला डिस्काउंट और एक डिस्काउंट दूसरा, इस पर एक डिस्काउंट तो देगा, दूसरा पूछेगा, कितना अच्छा प्रश्न है। तो इसमें से 10% एक डिस्काउंट दे दिया, ग्राहक ने अगर 612 का भुगतान किया है तो दूसरा बटा पूछा अपने से, सेकंड डिस्काउंट कितना होगा इसका, ठीक है मेरे बच्चों, दूसरा बटा कितना होगा। तो चलिए देखो काफी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। पहले एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए अच्छे से, ताकि चीजें आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए अब यहां पे आ जाओ। 800 रुपए इसका मार्क प्राइस है मेरे बच्चों। 800 रुपए पर पहले उसने सिंगल बटा दिया 10% का, 800 का 10% निकाल दूं, 2 0 से 80 आ गया। इसका मतलब सर मार्क प्राइस था 800 रुपए, 800 रुपए में से 80 रुपए उसने डिस्काउंट दे दिया, तो बेची कितने में, 720 में बेची, यानी ये आपका जो आया बच्चों ये सेलिंग प्राइस आया, ये आप सभी जान रहे हो। सेलिंग प्राइस कितना आया आपका 720 रुपए, कंप्लीट 720 रुपए में आपने बेची। अब कहता है कि इसके लिए भुगतान कितने किए, 612। इसका मतलब 720 में से 720 में बेचनी थी 10% का डिस्काउंट लेके, इसमें से 612 रुपए आपने उस घड़ी का प्राइस दे दिया, कितने रुपए कम में दिया, तो चलो निकाल लेते हैं, 8 0 1, 108 रुपए कम दिए, ये कम निकाले हैं, और कम ही वो प्राइस होता है जो आपकी छूट को बताता है, यानी ये रुपए में आई है छूट आपकी, ये डिस्काउंट जो आया है ये रुपए में आ गया कि 108 रुपए आपको कम देने पड़े। चलिए 108 रुपए आपको कम देने पड़े, किस पर देने पड़े, सेलिंग प्राइस कितना है 720 रुपए, यार आपको वस्तु तो 720 में बेचनी थी, परसेंट चाहिए, दूसरा बटा निकल जाएगा यहाँ से, 0 से 0 कट गई, 12 के पाड़े से 12 नीमा 108, 12 छिक्का 72, ठीक है। 10 × 9 कितना आ गया मेरे बच्चों, 90/6, काटेंगे 15 छिक्का 90, 15% आ गया, दूसरा बटा 15% आ गया भाई। इसका मतलब सर एक चीज तो श्योर होगी यहां से कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, एक बेसिक सी बात आपको समझनी है कि 1 बटा तो आपको दे रखा होगा, जिस पर आपने छूट दे दी, 80 रुपए की छूट दे दी, 800 का मैंने 10% निकाला, 80 रुपए की छूट दे दी, मार्क प्राइस 800 था, 800 पर 80 की छूट दे दी, तो वस्तु बेची कितने में, 720 में, मतलब 720 रुपए में बेचेगा आगे। अब 720 रुपए में बेचेगा, यानी बेचनी चाहिए थी 720 में। क्वेश्चन कह रहा है कि 612 रुपए उसने उस घड़ी के लिए दुकानदार को दिए, भुगतान किया घड़ी के लिए, 700 वाली चीज को 612 में उसने ले लिया, मतलब 108 रुपए कम दिए, और यही वो 108 रुपए है जो दुकानदार के द्वारा छूट दी गई होगी दूसरी, 108 रुपए कम दे दिए, 720 में बेचनी थी, परसेंट बनाना गुना 100 कर दिया, तो 15% आ गया मेरे भाई, और यही वो दूसरी छूट है, D2 डिस्काउंट दूसरा, जो 15% आपको निकालनी है। अच्छा प्रश्न है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ में बढ़ते हैं मेरे बच्चों अगला प्रश्न। कोई व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अब की बार जो जीडी का एग्जाम हुआ था ना इसी साल का, तो मेरे भाई उसमें से ये क्वेश्चन आया था,
एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन डिस्काउंट का पूछा गया। एग्जैक्टली जब वो अधिक दे देती है चीजें, ठीक है ना, उसने क्या कहा, क्रय मूल्य से, सीपी से, भाई सीपी से 20% अधिक, सीपी से 20% अधिक अंकित करता है, यानी मार्क प्राइस मार्क करता है। अगर मैं सीपी 100 मानूं तो 100 का 20% अधिक 120 अंकित होगा। अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस 120 आ जाएगा। और बटा देता है कितने का, 8% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। 120 का 8% निकाल दो। अब 120 का 8% निकालना आना चाहिए। परसेंट से 1 0, 12 8 96, नीचे 1 10 था, 1 पॉइंट नीचे, यानी कि 9.6 आपका डिस्काउंट आ गया। 120 वाली चीज पर अगर आपने 9.6 का डिस्काउंट दे दिया भाई, 9.6 का डिस्काउंट दे दिया, तो वैल्यू आपके पास कितनी बच गई, 110.4 बचेगा। ये 110.4, यानी 110.4 में आप वस्तु को क्या करोगे, बेचोगे। मार्क प्राइस 120, 8% छूट दी, 120 का 8% निकाला, 9.6 आया। 9.6 छूट है, डिस्काउंट है 120 रुपए में से। 120 में से अगर मैं 9.6 घटा दूंगा भाई, छूट दे दूंगा, ठीक है, तो मेरे को वस्तु इतने में बेचनी पड़ेगी, 110.4 में बेचनी पड़ेगी। चलिए 110.4 में बेची। लाभ परसेंट चाहिए, सीपी था 100, एसपी है इतना, इतने की चीज इतने में बेची, 100 वाली चीज 110.4 में बेची, तो डायरेक्ट मेरा लाभ कितना आ गया, 10.4। 100 पर है तो इसलिए परसेंट लगा सकते हो, तो डायरेक्ट मेरे भाई 10.4% प्रॉफिट आया। ये तो आप लाभ हानि में भी पढ़ते आ रहे हो कि आपके पास कॉस्ट प्राइस है, उसी पर ही आपका लाभ आता है, उसी पर आपकी हानि आती है, और आगे चलकर आप वस्तु को क्या करते हो, बेच देते हो। क्या करते हो मेरे भाई, बेच देते हो। वही तो था, सीपी आपने 100 माना था, ठीक है, बेचने का मूल्य आपने एसपी निकाला 110.4, 100 वाली चीज को 110.4 में दे दिया, मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ, 10.4% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आया ना। जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है वैसे वैसे चीजें करनी है। इसी के साथ में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में, एक व्यापारी अपनी चीजों पर, एकदम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, एक व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहकों को इस छपे हुए मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है तो लाभ या हानि कोई बताइए, इनमें से लाभ या हानि परसेंट बताना है, या तो लाभ होगा या हानि होगी, तो होगी और कितने की होगी ये बताना है, ठीक है। चीजों पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, वही चीज है जो मैंने अभी पढ़ाई आपको, ठीक है, एकदम वही चीज जो कि अभी पढ़ी। भाई मेरे 100 था आपके पास सीपी, 100 से 10% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब मार्क प्राइस कितना अंकित करता हो, 110। 100 का 10% ज्यादा तो मार्क प्राइस 110। अब मेरे बच्चों इस 110 पर ही तो वो कह रहा है कि 10% का छूट दे दिया, क्योंकि मार्क प्राइस पर छूट। 110 का 10% निकालना भाई, 2 0 से 2 0 11 आ गया। 110 में से 11 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 99 आ जाएगा। मतलब वस्तु 99 में बेचोगे। 100 वाली चीज अगर आप 99 में बेच रहे हो तो घाटा खा रहे हो 1% का, और घाटे को क्या बोलते भाई, लॉस बोलते, हानि बोलते। इसका मतलब 1% की क्या आएगी मेरे बच्चों, 1% की क्या आएगी। एग्जैक्टली वही मेथड है जो अपने पिछले क्वेश्चन का पढ़ा। सारा का सारा खेल मेरे भाइयों लैंग्वेज का है। लैंग्वेज पकड़ी, डाटा पकड़ा, वैसे जैसे कहा वैसे वैसे किया। अब परसेंट निकालना आना चाहिए मेरे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने माल का, एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, एक व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य से देखो सीपी दे रखा, सीपी क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वही चीज है, सीपी मानोगे 100, 20% अधिक अंकित करता है, यानी अंकित मूल्य कितना आ गया भाई 120, मार्क प्राइस 120 आ गया। 5% का डिस्काउंट देता है, लिख रखा है किस पर, अंकित मूल्य पर। इसका 5% निकाल लोगे, 120 का 5% निकाल लोगे, ठीक है। ये बटा देता है, तो लाभ परसेंट बताइए। चलिए जल्दी से निकाल के दिखाइए। जितने बच्चे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा मेरे को, ठीक है। और पिछले सेशन के अंदर भी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे मोस्टली बच्चों ने कमेंट सेक्शन में आंसर दिए, और जिन बच्चों ने दिए एकदम सही दिए। मैं
इस बात के लिए बेहद खुश हूं कि आप इन चीज़ों को सीरियस होकर पढ़ रहे हैं और लगातार जो होमवर्क में क्वेश्चन डेली मिल रहा है सेशन से उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं और एकदम सही जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है और बहुत अच्छे से कंटेंट आपके तैयार हो रहा है। ठीक है, बस इससे अच्छा मोटिवेशन कोई नहीं हमारे लिए। तो मेरे भाई आशा करते हैं इसका भी जवाब आप दोगे कमेंट बॉक्स में और अच्छे से दोगे और सही दोगे। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 25% का बटा देकर 25% का लाभ अर्जित करता है। यहां तक क्वेश्चन है, आगे के ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको दो चीजें याद में रखनी है। एक तो आपको याद रखना है मेरे भाई सीपी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का अनुपात। अनुपात बता रहा हूं, रियल में सीपी नहीं है और रियल में एमपी नहीं है, सिर्फ अनुपात बता रहा हूं, रेशियो। तो याद रख लेना, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का जो रेशियो होता है ना मेरे भाई, वो ये होता है 100 में से डिस्काउंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट कि 100 में से डिस्काउंट कर दूं और 100 में मैं प्रॉफिट जोड़ दूं तो मेरे पास सीपी अनुपात एमपी आ जाएगा। और इस ट्रिक को, इस पूरे मेथड को आप याद रखेंगे, उतार लो कॉपी में, इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि इस पर आधारित अब काफी सारे क्वेश्चन डिस्काउंट के सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न में आपको दो चीजें मिल रही हैं भाई, एक तो कॉस्ट प्राइस मिल रहा है क्रय मूल्य और एक अंकित मूल्य। तो देखो इसने क्या किया, इसने क्रय मूल्य दे रखा है और अंकित मूल्य पूछा है, मतलब इस मेथड से कर सकते हैं। चलिए, 25% का डिस्काउंट दिया तो 100 में से 25% डिस्काउंट देंगे तो 75 में बेचेंगे, यानी सीपी की वैल्यू अनुपात में 75 अनुपात आ गई। रेशियो लाभ अर्जित करता है 25% का, प्रॉफिट 25 का, 100 में प्रॉफिट 25% जोड़ देंगे 125 आ जाएगा। मार्क प्राइस का रेशो थोड़ा काट के छोटा बना ले, 25 के पाड़े से 3 बार, 25 के पाड़े से 5 बार। वैल्यू दे रखी है आपको सीपी की 1440, आपने सीपी का अनुपात निकाला 3, मतलब सर 3 बराबर 1440 है जो क्वेश्चन में दिया, और 1 बराबर कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 3 का भाग 4 तिया 12, 8 तिया 24, 1 बराबर 480 है। अपने को एमपी चाहिए, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस का अनुपात 5 है। अब 1 बराबर अगर 480 है तो मेरे बच्चों 5 बराबर कितना आ जाएगा, गुणा कर देंगे 5 का, 480 से 5 का गुणा किया, 5 का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5 अनुपात मार्क प्राइस है। ठीक है, तो चलिए 5 0 0 8 5 40 0 4 5 के 20 और 4 24, 2400 रुपये आपका मार्क प्राइस आएगा। बिल्कुल, ऑप्शन थर्ड इज द राइट। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट। कितना शानदार मेथड है, बस आपको ये चीज याद में रखनी है कि सीपी रेशो एमपी जो बनता है, कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य मार्क प्राइस का रेशो, तो 100 में से हम बटे को कम कर देंगे, डिस्काउंट कम कर देंगे, क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया जाएगा, और मेरे बच्चों 100 में से प्रॉफिट जोड़ देंगे, प्रॉफिट मतलब लाभ जो भी दे रखा है। ठीक है, तो दोनों का क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा। इस मेथड को याद रखना। कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है, आगे बढ़े। सेम क्वेश्चन दिया मैंने आपको, इसी मेथड पर आधारित क्वेश्चन। कोई व्यापारी हाथ की एक घड़ी 420 रुपए में खरीदता है, खरीद रहा है, इसका मतलब ये अपने को कॉस्ट प्राइस दे रखा है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, क्रय मूल्य दे रखा है। सूची मूल्य का मतलब होता है मेरे भाई मार्क प्राइस, जो सूची किया गया है लिस्ट में जो होता है। इस सूची मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दे दिया और 20% का क्या दे दिया, प्रॉफिट दे दिया। घड़ी का सूची मूल्य यानी मार्क प्राइस बताइए, वही चीज मेरे बच्चों। ठीक है, सीपी रेशो एमपी, सीपी दे रखा है, एमपी निकालना है। चलिए, कॉस्ट प्राइस रेशो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब अंकित मूल्य, बात आई समझ में। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है मेरे बच्चों, अंकित मूल्य मार्क प्राइस है। चलिए ध्यान दीजिए, 10% का बटा दिया, मेथड क्या कहता है कि 100 में से मैं डिस्काउंट कम कर दूंगा, मेरे बच्चों 100 में मैं प्रॉफिट ऐड कर दूंगा, दोनों का अनुपात आ जाएगा। 100 में से डिस्काउंट 10, 100 में से 10 कम कर दिए, 90 आ गया आपके पास, और 100 में प्रॉफिट जोड़ दिया, 20 का प्रॉफिट है, 100 में जोड़ेंगे 20, 120, 0 से 0 कट गई, 3 के पाड़े से 3 बार, 3 के पाड़े से 4, अनुपात 3 अनुपात 4। अपने को खरीदने का मूल्य 3 अनुपात, सीपी दे रखा क्वेश्चन में 450 है, तो 3 अनुपात बराबर 450 है। 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 15 तिया 45, 0, 1 बराबर 150 आ गया।
हमें एमपी 4 का मान चाहिए। 4 इंटू 150 कितना आ जाएगा बच्चों? 15 चौके 60, 600। ऑप्शन बी इज द राइट। एक ही मेथड से देखो बहुत सारी चीजें बन रही हैं। ठीक है, ये होता है जी पावर ऑफ कॉन्सेप्ट, अवधारणा की शक्ति। अगर आपके पास किसी भी चीज की अच्छी अवधारणा है, लॉजिक है, तार्किक चीजें आपके पास है, आपके लिए कोई विषय मुश्किल नहीं है, आप आसानी से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा समझदारी का काम। आगे बढ़े इसी के साथ में अगला प्रश्न, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन। ये कहता है वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, 20% 10% के 2 बटे दे दिए गए, हमें सेलिंग प्राइस पूछा है। ठीक है, वही क्वेश्चन है जो मैंने शुरुआत में करवाए थे आपको। वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा आपको 900 रुपए, तो मेरे बच्चों मार्क प्राइस दे रखा आपको 900 रुपए। ये भी आपको होमवर्क में बताना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। 20% और 10% के 2 डिस्काउंट दे रखा आपको लगातार, 20% 10%, इसका एकल डिस्काउंट निकाल लेना, इक्वलेंट डिस्काउंट सिंगल बटा। ठीक है, अपने से सेलिंग प्राइस पूछा, इसको नोट करो अपनी कॉपी में, यानी स्क्रीनशॉट लो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ कि कितना आंसर आएगा। ठीक है जी, कंप्लीट है। 2 क्वेश्चन मैंने आज आपको होमवर्क में दिए बच्चों, तो दोनों के जवाब आपके कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं। और हाँ, एसएससी जीडी की तैयारी जो बच्चा जहां बैठकर कहीं का भी वो तैयारी कर रहा है, इस सैनिक सीरीज को ज्वाइन करो भाई। इसका बेनिफिट, चाहे मैं इसमें 10 ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अब इसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। इसमें मैं टॉप 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई, टॉप 10 क्वेश्चन, ओनली टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, और वो भी टॉपिक वाइज प्लस टाइप वाइज। ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि हर एक चैप्टर के अगर 4 पार्ट हो जाते हैं मिनिमम, तो भाई 40 क्वेश्चन हाथ में आ गए, वो टाइप वाइज। अब इन 40 क्वेश्चन का तरीका आपके पास है टाइप वाइज, जिसमें 4 से 3 टाइप बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, अगर आप इन क्वेश्चंस को अगर टाइप मानकर अपनी प्रैक्टिस वर्कबुक से लगाते हो, सॉल्व करते हो, किसी शीट में से सॉल्व कर रहे हो, आपके डेफिनेटली कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि छोटा सेशन है तो छोटे सेशन में समझना आसान है, क्वेश्चन की संख्या कम है, मिनिमम क्वेश्चन है। ठीक है, और हर टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन एक सेशन में है। ठीक है, तो आप उनके जैसा ही तरीका फॉलो करके अपनी बुक से क्वेश्चन लगा सकते हो, इसका ये बेनिफिट है। इसलिए टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है ना। तो मेरे जीडी वाले जितने भी भाई हैं, भाई 2025 के अंदर सिलेक्शन लेना है ना, इस सेशन को ज्वाइन कर लो। मैथ के अंदर ना स्कोर आएगा भाई 20 में से 20, डेफिनेटली कहता हूँ इस बात के लिए। पीछे मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिए आपको लगभग है ना सैनिक सीरीज में, ये 4था चैप्टर में भी चल रहा है। तो भाई अगर आप उन 3 चैप्टर को लगा के देखो ना, 3 से 4 चैप्टर जितने भी हैं, तो आपको पता चलेगा आप कितनी चीजें सीख पा रहे हो। आपका जीडी का एग्जाम है, इतना भी बहुत अपने यूपीएससी या इस लेवल का एग्जाम नहीं है कि अपने को बहुत चीजें कवर करनी है, अपने को कम चीजों को बहुत बार करना है, ऐसा समझ सकते हैं आप। कंप्लीट मतलब अगर आपके पास मेथड अच्छे है, अप्रोच अच्छी है, आप एक ही बुक से क्वेश्चन लगाओ, बस उसमें सारा सिलेबस हो, आपका चैप्टर वो गणित के सारे हो, और हर चैप्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा 100 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन हो तो बहुत है। ठीक है, 80 क्वेश्चन भी अगर आप लगा रहे हो, 100 क्वेश्चन भी एक चैप्टर में से लगा रहे हो, तो आप चीजों को बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए ज्यादा लोड लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तो मेरे भाई इस सेशन को डेली ज्वाइन करो, एक काम तो ये करो आप, ठीक है ना, डेली ज्वाइन करो, इसके नोट्स बनाओ। ठीक है, जितने मैंने 10 क्वेश्चन आपको डेली करवाए, इसके नोट्स बनाओ, और जो होमवर्क में मैंने 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन डेली आपको दिया, उसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दो, जवाब दो कि हाँ जी सर हम कर रहे हैं चीज़ों को, हमें आ रहा है समझ। ठीक है, कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए इतना काम करो और बस फिर अपने रिजल्ट पे काम। ठीक है साथियों, तो चलिए इसी के साथ में फिर मिलते हैं कल अगले सेशन में, पार्ट 3 में, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में और नए और अच्छे टाइप के साथ में। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।